गुड इवनिंग टू ऑल व्यूवर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, एक ऐसी कवरेज लेकर आपके साथ रूबरू होने जा रही हूं जिसके बारे में आप सभी को अवेयर होना बहुत जरूरी है, आप सबको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, गोल्ड की, सिल्वर की, हमारी इंडियन मार्केट के बारे में देखते हैं। हम न्यूज चैनल्स पे देखते हैं कि किस तरीके से हमारी इंडियन मार्केट इस टाइम चल रही है, क्योंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशंस का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी इंडियन मार्केट पे। लेकिन इस टाइम हम जो देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर के रेट्स ने जो हाइप पकड़ी है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमारी इंडियन मार्केट में जो सोच है वो यही है कि गोल्ड एंड सिल्वर में हमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारे लिए लाइफ सेवियर्स बन के ये सामने आते हैं। और आज हमारे साथ ऐसी रिनॉन्ड पर्सनैलिटी जुड़ चुके हैं जिनके साथ हम बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, बहुत सारी नॉलेज वो हमें देंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि अमित गुप्ता जी जी आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं लुधियाना सिटी से, उनकी तरफ से 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है और स्पेशल गेस्ट हमारे यहाँ पहुंच चुके हैं लुधियाना में, मुंबई से स्पेशल मिस्टर डीपी सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड। सर स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर आप तो पंजाबी हैं, पंजाब से ही हैं, लुधियाना में आपका स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज का जो सेशन आप स्पेशली अटेंड करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है लुधियानवीज की तरफ से? नहीं, देखो ऐसा है कि किसी भी पंजाबी को जब वो पंजाब से बाहर होता है, जब भी आने का मौका मिले वो भाग के आता है। तो बिल्कुल। दिस इज दी यस। लुधियाना इज एन एडिक्शन कि लुधियाना में आने का मौका मिले। तो ये अमित जी हमारे बहुत एक वैल्यूएबल इंटरमीडियरी है। तो उनके यहाँ पे 30th एनिवर्सरी है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, तो मैं उस सिलसिले में यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। मैं वैसे बॉम्बे में हूँ पिछले 18 साल से। तो जैसे आपने सही बोला, मैं पटियाला से हूँ और मेरा कैरियर चंडीगढ़ से शुरू हुआ। तो चंडीगढ़ से दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे फाइनेंशियल मार्केट की अल्टीमेट डेस्टिनी है, तो डेस्टिनेशन में है, तो मैं उसी में हूँ अभी आजकल। बिल्कुल। सर ऑलमोस्ट 27 से 28 इयर्स का आपको जो एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, सर हमारी जो ऑडियंस है, कुछ ऐसी ऑडियंस है जिन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के का इतना एक्टिवली वो यूज करते हैं कि 3-4 वीडियोस देखने के बाद उन्हें लगता है हमें तो पूरी नॉलेज है और म्यूचुअल फंड में वो इजीली इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो हम एक ब्रीफ आपसे जानना चाहेंगे, स्पेशल उन ऑडियंस तक आपकी एक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप सबको इतना तो मालूम है कि हमारा देश जी। तरक्की कर रहा है, हमारी जीडीपी सबको मालूम है, हाउस वाइफ को भी मालूम है कि हमारा ग्रोथ रेट आज की डेट में यस। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा है। और एज एन इंडिविजुअल, एज ए नागरिक, अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, या तो मैं नौकरी करता हूँ या मैं अपना बिजनेस करता हूँ, तो पूरे इकोसिस्टम में मेरे को अगर पार्टिसिपेट करना है तो मैं कैसे करूँ? बिल्कुल। तो उसका एक हिस्सा है कि आप कैपिटल मार्केट के थ्रू करो, क्योंकि कैपिटल मार्केट इज़ दी फुलक्रम ऑफ एक्टिविटीज़। और कैपिटल मार्केट में एक छोटे इन्वेस्टर के बिहाफ पे काम करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज बनती हैं, जो पे एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स लोगों का पैसा इकट्ठा करके उसको अच्छी कंपनीज का मुआयना करके, उनका एनालिसिस करके, जहाँ पे ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अच्छी होती है तो उनमें पैसा लगाते हैं ऑन, एंड दे चार्ज ए फी। तो फॉर दैट स्मॉल फी 50-60 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट, वो जो फीस होती है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ हम एक्सपर्ट्स की एक टीम है जो लोगों का, एक इंडिविजुअल का पैसा लेके मार्केट में उनके बिहाफ पे लगाते हैं, और उसमें जो भी मुनाफा होता है या जो भी उसमें अगर कोई टेम्प्रेरी लॉस होता है वो पास थ्रू होता है, उनको उनको दिया जाता है। अनलाइक द बैंक, जैसे बैंक में होता है कि अगर आपको 7% ब्याज मिलना है तो 7% ब्याज मिलना है। इधर म्यूचुअल फंड में अगर म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम के थ्रू पैसा लगाया, अगर उसमें 20% का बढ़ोतरी हुई तो 20% में आपने अपना फीस काटा और पूरा पैसा उनको दे दिया। और अगर थोड़ा लॉस होता है तो लॉस भी आपको उनको ही देना है, आपको अपनी फीस लेके देना है। परंतु ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है, जो भी व्यक्ति 3 साल 5 साल या एसआईपी के थ्रू, एसआईपी नथिंग बट जैसे रेकरिंग डिपॉजिट बैंक का होता है कि हर महीने आपके खाते से पैसा कटता है, उसमें लग जाता है, तो किसी को ओवर द लॉन्गर पीरियड नुकसान नहीं होता, बल्कि ज़्यादा फायदा होता है। बिल्कुल। सर इजी ग्रोथ रेट के बारे में पूछना चाहेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कई लोगों की मेंटालिटी होती है कि हमने पैसा लगा दिया म्यूचुअल फंड में, लेकिन हमें ग्रोथ भी बहुत जल्दी मिलनी चाहिए या कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियली जल्दी से जल्दी स्ट्रांग हो सके, तो कितना टाइम पीरियड लगता है इसमें? देखिए, गोल्डन रूल जो हम कभी भी बात करते हैं म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट भी पैसा लगाए, तो कम से कम 3 से 5 साल का टाइम देना पड़ता है।
3 से ऐसा नहीं है कि 3 साल से पहले 6 महीने में ग्रोथ नहीं आ सकती है, पर उसको मेरे को बोनस लेना चाहिए। मेरा फ़ायदा, मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये 6 महीने में आ गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। बैंक ब्याज की तरह के 8% हर रोज आपको 8% के हिसाब से मिलेगा। ये ऊपर नीचे होके मिलेगा, कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 3 साल से 5 साल तक रखते हो तो अच्छा डबल डिजिट रिटर्न आपको मिल सकता है। सर, जिस तरह म्यूचुअल फंड में लगातार देखते हैं कि लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनकी सेफ्टी किस तरह है? क्योंकि लोग सेफ्टी अपनी हर जगह मांगते हैं, तो उसको लेकर किस तरह देखते हैं सर? देखिए, सेफ्टी का मतलब क्या है? सेफ्टी का मतलब, हाँ ये सेफ है क्योंकि जो एक्सपर्ट है अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं। कोई फ्लाई बाय नाइट कंपनी में पैसा नहीं जाता, कोई ऐसी कंपनी में पैसा नहीं जाता कि जिसमें कि जो मैनेजमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी या एथिकल नहीं है। तो वो चीज़ें हम देखते हैं, उसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है, किस बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, उस बिजनेस का ग्रोथ क्या है, तो उस हिसाब से ये सेफ है। परंतु अगर आप सेफ्टी मानते हो कि कैपिटल, मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट है, 100 रुपया दूँ तो 100 रुपये ही रहे, तो वो टेम्परेरी हो सकता है। 100 रुपये का 90 रुपये भी हो जाए, 95 भी हो जाए, 85 भी हो जाए, पर ओवर द लॉन्गर पीरियड 100 विल बिकम 150, 200, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। कैपिटल मार्केट क्या है? ग्रोथ किस लिए होती है कि आपके बिजनेस बढ़ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ हो रही है। तो इसकी वजह से अगर आप ग्रोइंग मार्केट में, जैसे हिंदुस्तान की मार्केट आज की डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, तो उसमें अगर उसकी किसी भी बिजनेस में एक अच्छे तरीके से, जैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाया जाएगा, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। सेफ्टी जो है एक रिलेटिव टर्म है। मैं सेफ्टी किस तरह से कह रहा हूँ? हाँ, सेफ्टी अगर मेरे को मार्केट से ज़्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए। मार्केट अगर 10% ऊपर जाए तो मेरे को 15% की मिलनी चाहिए, 12% ग्रोथ मिलनी, उस हिसाब से ये सेफ है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आज ₹1,00,000 लगा दिया, कुछ भी हो जाए मार्केट में, मेरा ₹1,00,000 का 99,000 नहीं होना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। इसमें पैसा, वो तो पूरा लिखा ही होता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट का, म्यूचुअल फंड का काम है, अगर मार्केट 15% ऊपर जाती है तो आप उसको 20% रिटर्न दो। 20 का मतलब एक संकेतक है ये, 20 का मतलब 20 नहीं है। और अगर मार्केट नीचे जाती है 5%, तो आपकी मार्केट 5 पर, आपका वैल्यू 5% ना गिरे, उससे कम गिरे। हमारा वो काम है म्यूचुअल फंड का, वही हम करते हैं। तो मेरा मेरा अपना पैसा, एक स्लोगन लेकर आप चले हैं। मेरा अपना पैसा क्या है? बेसिकली मेरा अपना पैसे के लिए मेरा अपना पैसा ये है कि मैं आपके पैसे को उसी तरह से करता हूँ जैसे मैं अपने पैसे को करता हूँ। अगर मैं कुछ अपने पैसे पे ऐसा कुछ नहीं रिस्क लेता जो मैं आपको सलाह देता हूँ, तो मैं आपकी तरफ ट्रूथफुल नहीं हूँ। आज की डेट में जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मैं अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, तभी मैं आपको पैसा लगाता हूँ। आज वही कहते हैं ना कि इफ़ आई विल सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट मनी ओनली इफ आई टेल माई फादर और माई ग्रैंडफादर टू इन्वेस्ट मनी। तो वही वही जो है ना, उसकी जो मेरा अपना पैसा है, कि आपके पैसे को मैं अपना पैसा समझता हूँ और अपने पैसे की तरह के। और 30 साल की जो जर्नी है जिसमें हम आज आए हैं अमित गुप्ता जी की, तो इन्होंने जो जिस तरह से अपने एक सारथी बन के अपने निवेशकों के साथ काम किया है, वो एक बहुत सराहनीय है। और हम तो जब उनसे बातचीत करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहती है कि किस तरह से मैं अपने निवेशक का, अपने कस्टमर का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे वॉच करूँ। आपने 30 साल बड़े महत्वपूर्ण जो है वो सफल किए हैं। आज उसी की जो ग्रैंड पार्टी है वो आज लुधियाना में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। देख रहे हैं हम कितने लोग आपको मिल रहे हैं, कई सुझाव भी नहीं, ले ये रहे तो हैं। अमित जी की है। मैं तो सिर्फ ये कोइंसिडेंट है कि उनकी जर्नी और मेरी म्यूचुअल फंड की जर्नी लगभग एक तरह से स्टार्ट हुई। कि उन्होंने 1994 में शुरू किया था, तो मैंने 1998 में शुरू किया। तो वो तो मैं एक एज ए गेस्ट उनके यहाँ पे हूँ, बट ये पार्टी लोगों तो को उनकी है। सुझाव देने के लिए हैं, कह जी सकते हैं। जी जी। जी। सर नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेशियस मेटल्स। बात की जा रही है गोल्ड सिल्वर की। गोल्ड सिल्वर अगर हम अपने एल्डर्स की बात करें ना, तो सर सिखाया जाता था उनकी तरफ से थोड़ा थोड़ा सा गोल्ड लेते रहिए, साल में एक बार लीजिए चाहे आप, और वो कहीं ना कहीं आप उसको संभाल के रखिए, आने वाले टाइम पे काम आएगा। लेकिन आज की जो जनरेशन, आज की जो इंडियन मेंटालिटी है, वो हमें चेंज होती हुई नजर आ रही है। आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजन है कि गोल्ड एंड सिल्वर के रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं। सर इसके पीछे बेसिकली रीजन जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये, गोल्ड के रेट इसलिए नहीं बढ़े कि लोगों ने निवेश करना ज़्यादा शुरू कर दिया। गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं तो इसलिए लोगों ने निवेश करना शुरू किया। एक तो बहुत ये है कि दूसरा, जो आपने बिल्कुल बोला कि आज की यंग जनरेशन को बिल्कुल लगाव नहीं है ज्वेलरी की तरफ, जी। तो उसको गोल्ड को आज की डेट में एज एन इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम हमेशा से ही कहते रहे हैं, आज नहीं पिछले 10 साल से, कि कम से कम 5 से 10% गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए जी। एज ए हेज अगेंस्ट एनीथिंग। अगर आप
सरकारों की बात करें, आज अगर हम हिंदुस्तान की भी बात करें, जब हम कहते हैं कि हमारा 700 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा गोल्ड में है। तो इसी तरह से जैसे जैसे जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और यूएसए की महत्व जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि यूएस डॉलर वाज गोल्डन ग्लोबल करेंसी। अभी उसकी जो वो वैल्यू है ग्लोबल करेंसी वाली थोड़ी टूटती नज़र आ रही है। तो उस वक्त में लोगों का नेक्स्ट बेस्ट बेट और कोई करेंसी नहीं है तो गोल्ड ही है। तो गोल्ड की बात करते हैं, जिस तरह आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड इस समय काफ़ी अप जा रहा है। आप भी देख रहे हैं कि आए दिन गोल्ड के प्राइस जो है 70,000 से आज 1.25 लाख तक पहुंच गए। तो इसका क्या कारण है सर? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि एक दिन में ही लगातार प्राइस जो है बढ़ते रहे। ज्वेलर को अगले दिन का पूछो कि हाँ भाई अगले दिन हमारे लिए रख लेना, वो कहते हैं कि कल का रेट कल का देंगे। आज का बात कीजिए जो आप देना चाहते हैं। देखिए, अगर मैं पूरे यूनिवर्स में गोल्ड प्राइस की बात करूं तो ये ज्वेलर्स वाली जो है, जी। ये एक बहुत छोटा तबका है जो कि पूरे उस पर कोई बहुत महत्व नहीं रखता। परंतु यहाँ क्योंकि सारे वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक धड़ाधड़ जब गोल्ड खरीद रहे हैं, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से कोई भी प्राइस, जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो रेट बढ़ता है। तो वही वजह इसके लिए भी है भी गोल्ड का, जब गोल्ड में इतना इंटरेस्ट आया, गवर्नमेंट्स का इंटरेस्ट आया, सेंट्रल बैंक्स का इंटरेस्ट आया, इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट आया, तो उसकी वजह से रेट बढ़ा। इवन निवेशकों का भी इंटरेस्ट क्यों आया, तो उनको लगा कि इक्विटी मार्केट बहुत बढ़ गई है, अब इसमें थोड़ा रिस्क है तो थोड़ा गोल्ड में पैसा लगा दो। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है सप्लाई के साथ, अभी देखो आपने जैसे बोला कि 70,000 से 1.25 लाख हो गया, और 70,000 से 1.5 लाख आते हुए भी हमने देखा है। 1.5 लाख से 1.25 लाख पे आया, या 1.5 लाख से 1,30,000 पे आया। तो जिन लोगों ने 1.5 लाख पे लेकिन लगाया उनके लिए तो नुकसान ही है ना। तो ये चीज़ें जो है जब आप एक निवेश के तौर पे देखते हैं और या एक हेज की तरफ से देखते हैं, तो आप उन चीज़ों को उस तरह से नहीं, आप आज जैसे मैडम ने बताया कि पहले लोगों ने, जैसे हमारे पास कोई ज्वेलरी पड़ी है घर पे, हम कोई डेली उसकी वैल्यूएशन थोड़ी ना करते हैं कि आज कितने की होगी, कल कितने की होगी। और जब हम निवेश के तौर पे करते हैं तो हम डेली वैल्यूएशन करते हैं। वो एक बहुत बड़ा सोच का जो फ़र्क है कि मैंने, अगर आप 1 लाख पे ख़रीदा, अगर मैंने 1 लाख की ज्वेलरी खरीदी, मैं कभी सोचता थोड़ी कि 1 लाख की 1,10,000 हुई, 1,20 हुई, कभी सोचा 5 साल में 2 साल में एक बार देख लिया तो देख लिया। परंतु जब आप निवेश कर रहे हो तो आप हर रोज देखते हो मेरा कितना बढ़ गया। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो फिर लोग कहाँ पर अपना सही पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें? पैसा देखिए, मैं अब तो यही कहते हैं, गोल्डन रूल जो पहले था आज भी है। अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में से आपकी रियल एस्टेट में कभी भी आपका 30 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30-40 रुपये आपके, जितनी भी आपकी नेटवर्थ है, अपना घर छोड़ के, जो अपना घर है उसको तो निवेश मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो आपके रहने के लिए है। उसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो इन्वेस्टमेंट का कभी भी 100 रुपये में से 25-30 से ज़्यादा रियल एस्टेट में नहीं होना चाहिए। परंतु आज की डेट में तो जो है लोग कहते हैं कि अपना घर भी लेने की क्या ज़रूरत है। अगर आप देखो, ख़ास तौर पे बड़े शहर पे, तो जो 20-20, 30-30 करोड़ के अच्छे घर हो गए हैं, अगर उनको आज किराए पे लेने जाओ तो 5 लाख रुपए मिलता है। कहता है यार 5 लाख रुपए दो, 2-2.5% ब्याज होता है साल का, मेरे को क्या ज़रूरत है करने की। तो कई चीज़ें ऐसे चलती हैं। अरे इतनी बड़ी 140 करोड़ की जनता है, हर तरह के निश है। कोई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं तो दे स्वीयर बाय गोल्ड, देयर आर सम पीपल हु स्वीयर बाय ओनली रियल एस्टेट, देयर आर पीपल हु स्वीयर ओनली बाय इक्विटीज। बट एक जो बैलेंस सोच क्या है, बैलेंस सोच ये है कि 100 रुपये में 60-70 रुपये आप अपने फाइनेंशियल एसेट में रखो, 0 से 10% गोल्ड में रखो, और 0 से 20-30% आप रियल एस्टेट में। आज काफ़ी लोग अच्छे लोग जो फैमिली यहाँ पे आई हैं वो आपसे काफ़ी अहम सवाल भी पूछेंगे, तो किस तरह के जवाब तैयार है आपके? आप जो पूछो, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वैसे मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा तो वही है कि जो हम सोचते हैं, देखिए जब हम किसी से बातचीत करते हैं एक व्यू होता है, और व्यू बनता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस। ये कोई जो हम देखते हैं कि कैसे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं रियल एस्टेट में, लगाने को लगा दिए कि लंबे टाइम में, अब जब ज़रूरत है तो वो बिकता नहीं है। फाइनेंशियल एसेट है कि अगर मेरे को कल पैसे चाहिए, आज मैं बोलूँ कल मेरे को पैसे मिल जाएंगे 2 दिन। पैसा तो वो है जो आप ज़रूरत के समय उसको यूज़ कर सको। उस पैसे का क्या फ़ायदा जिसको आप यूज़ ही ना कर सको। अब गोल्ड है, गोल्ड इज़ वेरी लिक्विड एसेट, सिल्वर इज़ नॉट दैट लिक्विड। सिल्वर बेचने जाओ तो लोग देखेंगे मेरे को लेना है कि नहीं लेना है, पर गोल्ड हर वक्त लिक्विड है। फाइनेंशियल एसेट, इक्विटी मार्केट इज़ वेरी लिक्विड। एक रेगुलेटर बैठा हुआ है सेबी, जो देखता रहता है कि लिक्विडिटी कितनी है,
इसमें स्ट्रेस कितना है, हम तो देखते हैं आज की डेट में जब 28 लाख करोड़ रुपए का जो एसेट्स हम मैनेज कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो रेगुलेटर की हर वक्त नज़र रहती है कि जो पैसे जा लगाए हैं, लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, जब कोई लेने आएगा आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। हर तरह की ओवरसाइट, हर तरह के रेगुलेशन है। तो एक छोटे निवेशक के लिए ये बहुत बढ़िया है कि अगर उनको इन्वेस्ट करना है, आपको, मेरे को या मैडम को, हम कंपनीज का एनालिसिस नहीं कर सकते, हम अपने अपने काम में मशरूफ़ हैं। तो ये काम म्यूचुअल फंड को करने दो, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के काम। बिल्कुल सर, जाते जाते लास्ट हमारा एक बहुत सेंसिटिव सा सवाल यही रहने वाला है, एज वी अर्लियर सेड कि वी ऑल आर फेसिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन सर, इन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में जैसे आपने बताया कि गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा सर। कि अकॉर्डिंग टू यू, आप सीईओ हैं, कितना सेफ है? क्योंकि अभी भी आज भी कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है प्रॉपर, लेकिन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कहते हैं कि हमें प्रॉपर नॉलेज हो चुकी है। पहली बात तो ये है कि मैंने ये नहीं बोला कि सिल्वर गोल्ड में निवेश करना ही चाहिए जी। सिल्वर एंड गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए जो कि हेज होता है अगेंस्ट एनीथिंग। डोंट बी कैरिड अवे बाय शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉसेस कि 6 महीने बढ़ गया तो ले लो, 6 महीने गिर गया तो बेच दो, तो आप वो नहीं कर सकते। सर ये हमारी इंडियन मेंटालिटी, क्योंकि हम अब्रॉड में कंट्रीज में लोगों के ट्वीट देखते हैं, दे आर सेइंग कि इंडियंस आर फूल। वो लोग कहते हैं कि अपनी जिंदगी इन्हें जीनी नहीं आती, बट गोल्ड एंड सिल्वर ले लेके ये बैंक में स्टॉक करते हैं। देखिए, ये वो हमें फूल बोलते हैं, हम उनको फूल बोलते हैं, वो तो चलता रहेगा जी। बट हम मैं तो कहता हूँ हम बहुत बैलेंस्ड हैं। आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में भी आज ऐसा होगा जिसने अपना 100% नेटवर्थ गोल्ड में ही रखा हो। यस। किसी का ज़्यादा, किसी का कम हो सकता है, बिल्कुल। परंतु वो तो हम भी कहते हैं कि 5-10% आपके पास होना चाहिए। और हमारी जनता इतनी बड़ी है, हमारी इतनी ज़्यादा और प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है, अगर वो प्रोस्पेरिटी का ही 10% के हिसाब से, प्रोस्पेरिटी के हिसाब से बढ़ाते रहे तो हमारी डिमांड बढ़ती रहेगी। तो इसलिए हमें ये एक नंबर लेके चलना कि हमारी गोल्ड में बहुत ज़्यादा है, उससे कोई चिंता का विषय नहीं है। बिल्कुल सर, डू यू वांट टू गिव एन अपीलिंग मैसेज टू लुधियानवीज रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट? इसके बारे में यही है, एक तो शॉर्ट टर्म गेन मत देखो, जी। गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट। 3 से 5 साल का समय दो, ये आज का समय है, हिंदुस्तान का समय है। दिस इज द टाइम फॉर इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस वर्ड्स। आपने देखा हमारे साथ जुड़े मिस्टर डीपी सिंह, सीईओ म्यूचुअल फंड एसबीआई। जी, हम मुंबई से स्पेशल आज वो लुधियाना पहुंचे हैं। बहुत सारे हमारे सवाल होंगे, बहुत सारी ऑडियंस के सवाल होंगे जो सर से पूछे जाएंगे, और कहीं ना कहीं सर की तरफ से जो गोल्डन वर्ड्स आज आप सभी तक पहुंचेंगे वो क्या है? इन्वेस्ट इन इंडिया। जी हाँ, सोच समझ के अपना इन्वेस्ट कीजिए, और आने वाले टाइम पे आप देखिए कि क्या चीजें हमारे लिए लाइफ सेवियर्स बन के आगे आ सकती है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।